हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द केमिस्ट्री कॉर्नर। गाइस, हमने अपना जीओसी का सीरीज स्टार्ट की हुई है। उसके अंदर अब तक हम 3 लेक्चर ले चुके हैं। आज हमारा जीओसी का लेक्चर नंबर 4 है, जिसके अंदर हम एरोमेटिसिटी को करेंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने जीओसी के तीनों लेक्चर अटेंड नहीं किए हैं तो उनको अटेंड कर लेना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तो लेट्स स्टार्ट एरोमेटिसिटी। देखो, एरोमेटिसिटी क्या होती है। एरोमेटिसिटी के अंदर हमें क्या देखना होता है। बेसिकली जो हमारे एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो मोस्ट स्टेबल कंपाउंड बोले जाते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड्स में मोस्ट स्टेबल कंपाउंड। क्यों होते हैं वो मोस्ट स्टेबल कंपाउंड? क्योंकि उनकी जो रेजोनेंस एनर्जी, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी होती है वो बहुत ही हाई होती है। ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी होती है एरोमेटिक कंपाउंड्स के पास। दैट्स वाई दे आर मोस्ट स्टेबल। अब हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, कौन सा नॉन एरोमेटिक है और कौन सा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है? तो उनके लिए कुछ कंडीशन को हम देखेंगे, जिसकी हेल्प से हम पता करेंगे कि ये कंपाउंड हमारा एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स की। एरोमेटिक कंपाउंड्स कैसे होंगे? जो हमारे पास साइक्लिक होंगे। एरोमेटिक कंपाउंड्स कैसे होते हैं? साइक्लिक कंपाउंड होते हैं ये, और ये प्लेनर होते हैं। प्लेनर का मतलब होता है इनके अंदर जो एटम्स होते हैं वो सारे एटम्स कैसे होते हैं? sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटम होते हैं। थर्ड, ये फॉलो करते हैं हकल्स रूल को। हकल्स रूल को फॉलो करेंगे मतलब कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करेंगे। यहाँ पर जो n है, n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। n की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, और ये n को हम क्या बोलते हैं? इंडेक्स ऑफ एरोमेटिसिटी। ऐसे ही अगर हम एंटी एरोमेटिक कंपाउंड की बात करें तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड भी कैसे होते हैं हमारे पास? साइक्लिक, और ये भी क्या होते हैं? प्लेनर होते हैं। इसके अंदर भी सारे एटम्स कैसे होते हैं? sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और ये फॉलो करते हैं 4n। देखो, एरोमेटिक कंपाउंड में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो होता है, लेकिन एंटी एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो होता है। और यहाँ पर जो n की वैल्यू होगी वो स्टार्ट होती है 1 से, 1 2 3 से स्टार्ट हो 1 से स्टार्ट होगी और अप टू आगे तक जाएगी फिर वो। और एरोमेटिक के अंदर n की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है। इंडेक्स ऑफ एरोमेटिसिटी एरोमेटिक में 0 से स्टार्ट होता है और इसके अंदर 1 से स्टार्ट होता है। अगर हम नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात करें तो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स भी क्या होते हैं? साइक्लिक होते हैं, और ये कैसे होते हैं? ये नॉन प्लेनर होते हैं। एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक तो प्लेनर कंपाउंड थे, लेकिन जो नॉन एरोमेटिक होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं? नॉन प्लेनर। अब नॉन प्लैनेटरी जो होती है इन कंपाउंड्स के अंदर, नॉन प्लैनेटरी किसकी वजह से आती है? वो तो आती है फर्स्ट ड्यू टू स्ट्रेन रिंग के अंदर अगर स्ट्रेन आ गया तो उसकी वजह से नॉन प्लैनेटरी जनरेट होगी। और सेकंड, नॉन प्लैनेटरी ड्यू टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। अगर रिंग के अंदर कोई भी एक कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड आ जाए तो भी वो कैसे हो जाएगा? नॉन प्लेनर कंपाउंड हो जाएगा। और नॉन प्लैनेटरी आने की वजह से उस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे कि वो कंपाउंड हमारा कैसा है? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। तो आई होप गाइस आपको ये समझ आया होगा कि एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड को हम कैसे क्लासीफाई करेंगे। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिनमें हम पता करेंगे कि कंपाउंड हमारे पास कैसा है? एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। सो गाइस, अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। अब देखो, यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल की अगर हम बात करें, बेंजीन है। बेंजीन के केस में क्या होता है? सारे कार्बन हमारे कैसे होते हैं? sp2 हाइब्रिडाइज। ये कार्बन हमारा क्या sp2 हाइब्रिडाइज है, ये वाला भी। अगर हम बात करें सारे कार्बन 6 के 6 कार्बन कैसे होते हैं हमारे पास? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अब देखो, ये सारी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है नहीं कर रहा है वो चेक करेंगे हम। ये साइक्लिक है, वेरी रिंग बनी हुई है, कैसा कंपाउंड है? साइक्लिक है। दूसरा, प्लेनर है कंपाउंड, क्योंकि सारे कार्बन कैसे? sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। थर्ड, इसके अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। कितने पाई बॉन्ड? यहाँ पे 1 2 3, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो हमारा कैसा हो गया? 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया। 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो अक्कल को फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे वो चेक करेंगे। तो अक्कल क्या था? 4n+2 पाई। तो यहाँ पे 4n+2 इज इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन कितने? 6। तो यहाँ पे अगर हम n की वैल्यू चेक करते हैं, n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। तो इसका इंडेक्स ऑफ एरोमेटिसिटी हमारे पास क्या आ गया? 1। तो ये सारी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो इसका मतलब ये कंपाउंड हमारा कैसा हो गया? एरोमेटिक कंपाउंड। अब हम नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल को देख लेते हैं। ये हमारे पास क्या है? साइक्लोब्यूटाडाइइन। साइक्लोब्यूटाडाइइन की अगर हम बात करें तो ये भी हमारा कैसा है? साइक्लिक कंपाउंड है। अब इसके अंदर जो कार्बन होंगे, ये चारों कार्बन जो होंगे वो अगेन हमारे क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और इसके अंदर कितना पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है? 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। तो यहाँ पे अगर हम कौन देखते हैं कल्चर को फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा, तो 4n पाई रूल की अगर हम बात करें तो 4n इज इक्वल टू 4, n की वैल्यू क्या आ गई? 1। ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है, तो इसीलिए ये कंपाउंड हमारा कैसा हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, अब ये समझ आया होगा एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक हम कैसे पहचान रहे हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड कौन सा होगा, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड कौन सा होगा हमारा।
अब हम कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं जिनमें भी हम चेक करेंगे कि एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिसिटी। गाइस अब हम आगे और एग्जांपल्स को देख लेते हैं। देखो थर्ड एग्जांपल को देखो, यहाँ पे अगर हम इस सिस्टम की बात करें तो हमारे पास क्या है, ये साइक्लिक सिस्टम है। अब लेकिन यहाँ पे देखो साइक्लिक सिस्टम तो है, लेकिन ये वाला जो कार्बन, इस कार्बन की अगर हम बात करें तो ये कार्बन हमारा कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। और sp3 हाइब्रिडाइज्ड की वजह से कैसे हो गया, नॉन प्लीनर कंपाउंड हो गया। और नॉन प्लीनर है तो इसलिए हमारा कैसे कंपाउंड हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। अब अगर हम फोर्थ एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे ये वाला जो कार्बन एटम है, ये वाले कार्बन एटम के अंदर कैटायन बना हुआ है, इस कार्बन पे कैटायन है, और कैटायन होने की वजह से कार्बन हमारा कैसा हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। साइक्लिक सिस्टम है, प्लेनर हो गया, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। और यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, और 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के केस में हक्कल्स रूल फॉलो करेगा। और एन की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 0। एन की वैल्यू 0 आ गई तो ये कंपाउंड कैसा हो गया हमारा, एरोमेटिक कंपाउंड। अब थर्ड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एनाइन है, एनाइन होने की वजह से कार्बन हमारा कैसा हो गया, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। साइक्लिक सिस्टम है, पाई इलेक्ट्रॉन कौन सा सिस्टम है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में और 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज वाले केस में 2 इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं उसके भी। तो हमारे पास कैसा सिस्टम हो गया, 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया। एन की वैल्यू क्या हो गई, 1। तो हमारा कैसा कंपाउंड हो गया है, क्योंकि ये 4n रूल को फॉलो कर रहे हैं, 4n पाई रूल को फॉलो कर रहा है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल को। तो ये कंपाउंड हमारा कैसा हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। अब हमें ये चेक करना है, देखो अगर पॉजिटिव चार्ज है कंपाउंड के ऊपर, नोट करके ये बात लिख लेना कि पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अगर कंपाउंड के अंदर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज को हमेशा ही कैसे लेना है, हमें sp2 हाइब्रिडाइज्ड कंसिडर करना है। और अगर मान लो नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, अगर एनाइन प्रेजेंट है कार्बन पर, तो अगर नेगेटिव चार्ज इज इन कंजुगेशन, अगर नेगेटिव चार्ज कंजुगेशन में है तो उसको हमें sp2 हाइब्रिडाइज्ड करना है। और अगर मान लो नेगेटिव चार्ज कंजुगेशन में नहीं है, नेगेटिव चार्ज इज नॉट इन कंजुगेशन, देन कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो ये बात याद कर लेना, पॉजिटिव चार्ज है तो हमेशा ही sp2 हाइब्रिडाइज्ड कंसिडर किया जाएगा। और अगर नेगेटिव चार्ज हमारा कंजुगेशन में है तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन लिखना है। और अगर हमारा नेगेटिव चार्ज कंजुगेशन में नहीं है तो वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड बोला जाएगा, ठीक है। अब हम स्टेबिलिटी ऑर्डर को देख लेते हैं कि एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक के अंदर जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो हमारा क्या हो जाएगा। अगर हम स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करें स्टेबिलिटी ऑर्डर में आप लोगों को पता है मोस्ट स्टेबल कौन सा हो जाएगा हमारा, एरोमेटिक। देन इसके बाद आएगा नॉन एरोमेटिक, और सबसे लीस्ट स्टेबल हमारा क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। सो गाइस ये था हमारा स्टेबिलिटी ऑर्डर कि एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा। तो सबसे कभी हम अगर हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए इनको स्टेबिलिटी लगाना, तो एरोमेटिक को सबसे ज्यादा स्टेबल, देन नॉन एरोमेटिक, और लीस्ट स्टेबल कौन सा हो जाएगा हमारा, एंटी एरोमेटिक। एरोमेटिसिटी से क्वेश्चन एग्जाम में जरूर बनते, जितने पीसीटी एग्जाम है तो उसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर के रिगार्डिंग क्वेश्चन बन जाता है। तो उस केस में हमें एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक को चेक करना है। एरोमेटिक हुआ तो उसको हम मोस्ट स्टेबल बोलेंगे, फिर नॉन एरोमेटिक को, फिर देन एंटी एरोमेटिक, वैसे हमें ऑर्डर लगाना है। तो ये गाइस हमारा एरोमेटिसिटी का कॉन्सेप्ट था। अगर आप चाहते हैं कि इसमें हम फर्दर और एग्जांपल करें प्रैक्टिस के लिए, या तो आप किसी बुक से कर सकते हैं, नहीं तो अगर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना और एग्जांपल चाहिए, हम और एग्जांपल भी लेके आएंगे इसके रिगार्डिंग। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।